दुनिया की नजर शायद मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट पर है, लेकिन हमारे अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत स्टेट में आज भी आम लोग हिंसा का शिकार बन रहे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पे शायद पूरा देश बात करना भूल गया है, मणिपुर। सात अप्रैल 2026 मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा घर था। उसमें सो रहे थे दो बच्चे जिनके पिता एक बीएसएफ जवान देश की सेवा में हैं। और तभी उनके घर पर एक रॉकेट आ गिरा। 5 साल के बच्चे और उसकी 6 महीने की बहन ने अपनी जान गंवा दी। इस ट्रेजेडी ने पूरे स्टेट के गुस्से को भड़का दिया। 3 हफ्ते हो गए, एक भी अरेस्ट नहीं। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट व्हाट इज, वेयर इज दैट पीस? और अभी अप्रैल 21 को जब चीफ मिनिस्टर एक फंक्शन में गए, उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर लेना पड़ा क्योंकि हजारों लोग उनका रास्ता रोक रहे थे। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कंट्रोल्ड फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक आदमी जख्मी हुआ। और ये कोई नया क्राइसिस नहीं है। मणिपुर 3 साल से चल रहा है। लगभग 250 मौतें, 58,800 लोगों की कहानी जो आज भी रिलीफ कैंप्स में है। We are suffering for 3 years. Our youth life has lost. हमारा जो यूथ का लाइफ है, हमारे स्टूडेंट का लाइफ है, सब बर्बाद हो चुका है। क्यों चुप रहे हो आप? मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार की सीमा से लगा हुआ। इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल स्टेडियम। जो बीच का ग्राउंड है वो है इम्फाल वैली। ये टोटल मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ स्टेट की 57% पॉपुलेशन रहती है। यहाँ डोमिनेंस है मैथी कम्युनिटी का, जो मोस्टली हिंदूज हैं। अब स्टेडियम के स्टैंड्स देखिए, यानी वो पहाड़ियां जो वैली को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये मणिपुर का 90% एरिया है। यहाँ रहती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, जिसमें कुकीजो और नागाज मेजरली आते हैं, जो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ग्राउंड यानी वैली में रहने वाले मैतीज को लगता है कि उनके पास जमीन कम है और वो पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते। वहीं स्टैंड्स यानी हिल्स में रहने वाले कुकीज को लगता है कि सारा पैसा, सारी डेवलपमेंट और सारा पॉलिटिकल पावर सिर्फ वैली यानी मैतीज के पास है। इन दोनों कम्युनिटीज के बीच सदियों पुरानी टेंशन, जमीन की, आइडेंटिटी की, रिजर्वेशन की। और इस टेंशन को 2023 में एक चिंगारी ने भड़का दिया। 27 मार्च 2023 मणिपुर हाई कोर्ट एक ऑर्डर देता है। ऑर्डर क्या था? रेकमेंड करो कि मैती कम्युनिटी को भी स्केड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दो। कुकी और बाकी ट्राइब्स को लगा कि अगर मैतीज को एसटी स्टेटस मिल गया तो उनकी पहाड़ी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और उनकी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। ट्राइबल कम्युनिटीज ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कॉल किया। 3 मई 2023 चुराचुंदपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियंस ने मार्च निकाली। लेकिन उस दिन चुराचुंदपुर और बिष्णुपुर बॉर्डर पर एक अफवाह फैली, एक चिंगारी भड़की और फिर वो हुआ जो हिस्ट्री का काला पन्ना बन गया। मैती और कुकी के बीच राइट शुरू हो गए, घर जलाए गए, चर्चेज और मंदिर तोड़े गए और हजारों लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए। जून 2023 तक दोनों साइड्स ने बंकर्स बना लिए, आर्म चेक पॉइंट्स, बफर जोन्स। मणिपुर के बीच एक इनविजिबल बॉर्डर खिंच गई, वैली और हिल्स में। दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे से प्रैक्टिकली सेपरेटेड। प्रेसिडेंट्स रूल लाया गया, फिर हटा दिया गया। फरवरी 2026 में नई बीजेपी सरकार आई, नए सीएम। 21 मार्च 2026 को पहली बार 3 सालों में मैतीज और कुकी एक टेबल पर बैठे, लेकिन सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं। इस लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ के आम लोगों का हो रहा है, चाहे वो मैती माँ हो जिसका घर जल गया या वो कुकी बच्चा जिसने अपनी पढ़ाई खो दी। मणिपुर कांग्रेस के एक लीडर ने आरटीआई फाइल की। 7 महीने की मेहनत के बाद आंसर मिला। परमानेंट हाउसेस डिस्ट्रॉयड 7,894, partially destroyed 2,646 और टोटल 10,540 से ज्यादा घर।
अब तक 58,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सोचिए 3 साल से अपने घरों से दूर। आरटीआई के मुताबिक 217 लोग मार दिए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच, विकिपीडिया और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहते हैं ये नंबर 258 से 260 तक का है। और अब बात सिर्फ मैती और कुकी की नहीं रही, अब एक नया और खतरनाक मोड़ आया है। कुकी और नागा विलेजेस के बीच वायलेंट क्लैश शुरू हो गई हैं। ये यूनाइटेड नागा काउंसिल के शटडाउन के दौरान हुआ, जो उखरुल में 18 अप्रैल को मारे गए 2 नागा सिविलियंस के प्रोटेस्ट में था। 22 अप्रैल को मणिपुर में 3 अलग शटडाउन चल रहे हैं, एक स्टेट, एक ही दिन, 3 अलग बंद। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं कि इतने सालों बाद भी हम अपने ही सिटीजन को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? ये सिर्फ मैती वर्सेस कुकी नहीं है, ये सिर्फ हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन नहीं है, ये एक वर्टिकल क्राइसिस है। दोनों कम्युनिटीज के लोग फील करते हैं कि उन्हें सरकार ने अकेला छोड़ दिया है। मैती फील करते हैं उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली, और कुकी फील करते हैं कि सरकार ने उन्हें टारगेट किया। सबसे पहले गवर्नमेंट को अपनी आई डोंट केयर वाली पॉलिसी छोड़नी होगी। मणिपुर सिर्फ मैप का एक टुकड़ा नहीं है, वहां के लोग हमारे अपने हैं। We want to tell the government of India to please take action, appropriate action at the earliest, because we as the citizens of Manipur are suffering, and we have the right to know what the government is doing. We just cannot sit silent. We want to speak out what is in our hearts, because we as women, as mothers, we are crying out to the government of India, and if you cannot hear this, what is the use of you being at that place? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।